वो देखेंगे, स्पेशली प्लांट डिजीजेस से संबंधित हम पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। और ये जो है सब्जेक्ट आपका साइंस हो जाएगा। चलिए मिलान करना है यहाँ पे, तो थोड़ा मैं दूर रखती हूँ जिससे आपका जो विजिबल हो पाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मैच भी कर लेंगे यहाँ पे। तो ये स्पेशली आपका जो है वो खट्टे नासर जो स्पेशली होते हैं जीवाणु से होते हैं, थर्ड सही हो जाएगा। गन्ने का जो है लाल सड़न रोग जो है वो आपका कवक यानी फुई से होता है या फंगस लगने से हो जाता है। रेड रंग का जो होता है, रेड रॉट होता है ना, वही। उसके अलावा आलू का जो है कृष्णकांत रोग होता है, तो स्पेशली आपका ऑक्सीजन की कमी से होते हैं। सेकंड सही हो जाएगा। गेहूं का सेहू आपका रोग होता है, तो ये कीट की वजह से हो जाएगा। तो 3 4 2 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 3 4 2 1 आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यहाँ पे बात करें, हम लोग जो है वो निम्नलिखित जो है वो सूचियाँ सही जो है सुमिलित किया गया है। तो एक तरफ जो है वो पादप रोग है, कारक देख सकते हैं। खट्टेनाशक जो है वो जीवाणु से संबंधित आपका जो है वो होते हैं। और गन्ने का जो है वो लाल सड़न रोग आपका जो है वो किससे होता है, तो आपका कवक यानी फूल से होता है। आलू का कृष्णकांत रोग जो है वो ऑक्सीजन की कमी से, और जो है गेहूं का सेव रोग कीट की वजह से होता है। सेहू या जो है ममनी रोग से ग्रस्त जो है वो गेहूं के पौधे के तनों का आधार फूल जाता है, और आपका जो है पत्तियों पर टेढ़ी मेढ़ी से सिलवटें दिखाई देती हैं। बालियां छोटी और मोटी रह जाती है, जिसमें जो है वो जिनमें काले रंग की ममनियाँ बन जाती है। चलिए पौधों में जो है जनन से संबंधित टॉपिक को यहाँ देखते हैं। पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को, फिर जो है वो आंसर को चूज़ करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बायोफाइलम के पर्ण आपका उपांत पर जो है वो खांचों से उत्पन्न आपका मुकुल यानी बर्ड जो है वो मृदा पर गिरते हैं, तथा नए जो है वो पादप विकसित होते हैं। यह जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार के जनन का एक उदाहरण है, तो चलिए हम देख लेते हैं। ये जनन जो है वो आपका कायिक प्रवर्धन से है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बायोफिल्म में जो है वो पत्ती की कलियाँ पत्ती के किनारे से आपका बढ़ती है, जो अंततः पौधों में विकसित होती है। पत्ती की कलियों के निर्माण को वनस्पति का आपका प्रसार कहा जाता है, क्योंकि पत्ती से जो है नए पौधे का विकास होता है, जो पौधे का एक वानस्पतिक हिस्सा है। और यह जो है एक प्रकार का लैंगिक प्रजनन है। प्रजनन की इस जो है पद्धति में एक ही जो है वो पौधा शामिल होता है, और यहाँ बनने वाले जो नए पौधे आपका आनुवांशिक रूप से समान होंगे। चलिए अगले प्रश्नों को हम देखेंगे। बताया जा रहा है कि आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जो है बीटी बैगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया, तो स्पेशली कीट प्रतिरोध के लिए किया गया, तो बी सही हो जाएगा। बीटी बैगन आप डिटेल देखेंगे, तो बीटी बैगन एक जो है वो आनुवांशिक जो है वो स्पेशली आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बीटी बैगन एक जो है आनुवांशिक संशोधित जो है वो फसल है। बीटी जो है वो आपका ब्रेसिलस यूरिन यूरिन जीनियस नामक जो है एक मृदा आपका जीवाणु है। पूरा नाम याद रखेंगे, बैसिलस बैसिलस है, और यूरियन जीनियस आपका हो जाएगा, प्रोनाउंस कर लीजिएगा आप लोग। इसके परिवर्तन से जो है वो आपका निम्नलिखित फल कीट जो प्रतिरोधकता के लिए जो है विकसित किया जाता है। ऐसे जो फसलों पर कीट का जो प्रभाव नगण्य होता है यानी नहीं होता है। यहाँ देख सकते हैं आर्थिक जो है वो महत्व के वनस्पति एवं जीवन से संबंधित देखेंगे। इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना से संबंधित देखेंगे। ये वनस्पति और जीव है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन यौगीकरण आपका पदार्थ है, पादप है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है अल्फा अल्फा हो जाएंगे। उसके अलावा जो है वो आपका चलाई अमृत आपका चना हो जाएगा। सेकंड सही नहीं है, फर्स्ट तो सही है। आपका चना यानी चिकपी हो जाएंगे। और आपका जो है वो तिप पतिया आपका जो है वो घास यानी फ्लोरल हो जाएंगे, तो फोर सही हो जाएंगे। आपका कुल्फा पर्सलेन और पालक नहीं है, तो आपका जो 1 3 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए डिटेल देखते हैं डियर। यहाँ ए ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा, देख सकते हैं ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। वातावरण में लगभग जो है 78% नाइट्रोजन उपस्थित है, और लेकिन यह जो है वो पेड़ पौधे के आपका प्रयोग के जो है वो हेतु प्रत्यक्ष आपका रूप से उपलब्ध नहीं है। वातावरणीय जो है वो आपका नाइट्रोजन का पौधे के
लिए जो उपलब्ध कराने के लिए मिट्टी में मौजूद कुछ जो है जीवाणुओं की प्रजातियां आपका सहयोग करती है। इन जीवाणुओं के माध्यम से किया जाने वाला यह कार्य जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण या जैविकरण आपका जो है वो स्पेशली कहलाता है, और जो है वातावरण में गैसीय नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में आपका स्थिर हो जाती है। दलहनी फसलों की जड़ों में आपका गांठें बनती हैं, इनमें जो है वो जिनमें राइजोबियम जीवाणु होते हैं, जो वातावरणीय जो है वो नाइट्रोजन को पौधे के लिए उपलब्ध आपका अवस्था में बदल देते हैं। प्रश्न अनुसार दिए गए पादपों पे में कुछ जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है वो पादप आपका जो है निम्न है। अल्फा अल्फा है, चना है, और जो है वो तिपतिया आपका घास हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे मिसलेनियस में। तो मिसलेनियस में बताया जा रहा है विविध से संबंधित। तो विविध में क्या है कि यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जीव के स्वाद नहीं है। मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा और तीखा। तो ये जो है वो आपका स्पेशली बताना है, तो आपका 4 और 7 नहीं है। ये स्पेशली आपका जो है वो तीखा नहीं होता, और जो है वो आपका मसालेदार तो आपका नहीं होता है। तो 1 और 7, 4 और 7 जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीभ जो है वो स्पेशली जीभ हमारे शरीर के अंदर स्थित एक आपका इंद्रिय है, जो हमें मुख्य रूप से जो है 5 प्रकार के स्वाद बताती है। यह जो है पीछे की तरफ है चौड़ी और आगे की ओर पतली होती है। और यहाँ देख सकते हैं जो पेशियों की जो है बनी होती है, इसके ऊपरी सतह पर कुछ जो है दानेदार उभार होते हैं, जिन्हें स्वाद कलिकाएं आपका कहते हैं। ये जो है स्वाद कलिकाएं आपका कोशिका से बनी होती है। जब हम आपका किसी वस्तु को खाते हैं तो इसके स्वाद का अनुभव हमें तब होता है जब वह आपका बहुत लार के साथ घुलने के बाद जीभ पर फैलती है। मीठा या जो नमकीन स्वाद का पता जो है वो अग्रभाग से तथा कड़वे जो है स्वाद पीछे के भाग से तथा आपका खट्टे स्वाद किनारे के भाग से अनुभव कराता है। उसके अलावा जो मनुष्य के जीभ के बीच भाग पर जो है स्वाद कलिका प्राय नहीं होती है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि स्पेशली कपड़ा उत्पत्ति तो लिनेन, और उसके अलावा जटा यानी कवर यानी जो है वो नारियल पौधा, सन का पौधा, उत्पत्ति से संबंधित मिलान करना है। उसके अलावा जो है वो देख सकते हैं बत्तख आपका गीच के पंख हो जाएंगे, मोहायर और जो है बत्तख और गीच के पंख डाउन, और अंगोरा बकरी जो है वो ऑप्शन में दिए हुए हैं। डायरेक्ट देख लेते हैं यहाँ पे सी सही हो जाएगा, क्योंकि एक साथ दिखाना पॉसिबल नहीं है। देख लेते हैं यहाँ पे कपड़ा और उत्पत्ति से संबंधित जो है सही मिलान। लिनेन जो है वो सन का पौधा होता है, जटा यानी कोयर आपका नारियल का जो है वो आपका पौधा होता है, मोहायर आपका अंगोरा यानी बकरी से होता है, अंगोरा जो है बकरी की प्रजाति है, और आपका डाउन जो है वो बत्तख और गीच के पंख होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है वो एक कीटभक्षी पौधा है, तो आपका नेफेंथिस है, तो डी सही हो जाएगा। तो यहाँ जो है नेपेंथिस यानी घटपर्णी जिसको बोलते हैं नेपेंथिस है, नेपेंथिस था, और डोसेरा, पिंचर प्लांट, विनस फ्लाई, ट्रैप, और जो है वो ब्लैडर वर्ट एक कीट पक्षी पौधे हैं। यह जो है उन आपका दलदली जगहों पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, अथवा वे जो है वो जमीन की नाइट्रोजन का उपयोग में लाने में असमर्थ होते हैं। जीवन के लिए जो है प्रोटीन अत्यंत आवश्यक है। नाइट्रोजन के लिए ये पौधे निकट आने वाले कीटों का भक्षण करते हैं, अतः यह जो है वो एक कीटभक्षी जो पौधों के उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली जो है वो पीएच वैल्यू वगैरह से दिए गए हैं, तो आपको 4 कथन दिए गए हैं और बताना है कौन से सही है। तो चलिए देख लेते हैं। लिए कथन में बताया जा रहा है कि जो है कुछ आपका सूक्ष्म जीव जल के क्वथनांक से ऊपर के जो है तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं, तो पहला आपका सही है। दूसरा है कि कुछ जो है वो सूक्ष्म जीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं, तो सेकंड भी सही है। थर्ड है कि कुछ जो है सूक्ष्म जीव 3 से जो है कम पीएच वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं, तो आपका जो है वो तीनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो 3 जो है वो ऑल 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा।
देख सकते हैं कुछ जो है वो सूक्ष्मजीव पानी के क्वथनांक यानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पर भी पनप सकते हैं। थर्मोफाइल इसी प्रकार का एक जो है वो सूक्ष्मजीव होता है जो 108 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी जो है वो पनप और जीवित रह सकता है। इसी प्रकार कुछ जो है वो सूक्ष्मजीव हिमांक स्तर यानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जीवित रह सकते हैं और विकसित भी हो सकते हैं। साइक्रोफाइल ऐसे ही जीव है और यहाँ जो है वो बताया जा रहा है कि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसी डोफिल से 3 से जो है कम पीएच वाले जो है वो अर्थात अम्लीय वातावरण में भी पनप और जीवित रह सकते हैं। इस प्रकार जो है वो आपका तीनों कथन सही है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि स्पेशली मनुष्य का जो अक्षीय गोलक 3 परतों का बना है, बाहर से भीतर की ओर परतों का सही अनुक्रम है। तो श्वेत पटल है, रक्तक आपका पटल और दृष्टि पटल हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि मानव का अक्षीय गोलक जो है वो 3 आपका परतों से मिलकर के बना होता है, जिससे सही जो है क्रम इस प्रकार है। श्वेत पटल है, रक्त आपका पटल और दृष्टि पटल या रेटिना जिसको बोलते हैं, तो ये सीक्वेंस है। यहाँ देख सकते हैं दृष्टि पटल के जो है नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे जो है रक्तक पटल कहते हैं। यह जो है प्रकाश को शोषित आपका करके जो है प्रकाश के आंतरिक जो है परावर्तन को रोकती है। इस जो है वो झिल्ली के नीचे आँख के सबसे जो भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे जो है वो दृष्टि पटल या जो रेटिना कहते हैं। यह सिराए वस्तुओं के जो प्रतिबिंब के रूप, रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुँचाती है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि किसी जो धावक को दौड़ने के बाद पूरी पेशियों में ऐंठन और दर्द महसूस होती है। यह जो है निम्नलिखित में से किससे जो है वो किसके जो है संचयन से होता है, तो लैक्टिक अम्ल के जो है वो स्पेशली जो है वो स्टोर से हो जाता है यानी जमाव से, ये सही हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल यह एक जो है मोनो डाई ड्रॉक्सी अम्ल है जो जल में आपका हाइड्रोजन बंधों के कारण अधिक विलय आपका परंतु कार्बनिक विलायकों में अविलय होता है। यह खट्टे दूध में जो उपस्थित रहता है मांसपेशियों में इस अम्ल के एकत्रित होने का कारण थकावट का अनुभव होता है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वह आपका किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने जैव छिद्रों में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है, तो और घुटान होते हैं, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ओरगुटान बानर बानर प्रजाति का एक स्तनपायी है और ओरगुटान का अर्थ जो है मलय भाषा में जंगल का आदमी होता है। यह अपना जो अधिकांश जीवन वृक्ष पर व्यतीत आपका करता है। यह जो है वो जंगली फलों को खाता है। यह किसी जो वृक्ष या लकड़ी के लट्ठों में जो है वो बने छिद्र से कीटों को खुरचने के लिए औजार बना करके प्रयोग करता है। यह अपने जो आराम के लिए पेड़ों पर घोंसला भी बनाता है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से जो है वो सही है, तो यहाँ पे स्पेशली देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी जो है झिल्ली की विशेषता है, तो आपका जो है वो फॉस्फोलिपिड अणु का जो है वो ध्रुवीय स्तर है जिसमें प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल अंतः स्थापित होते हैं, तो पहला आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिटेल में कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड और प्रोटीन की बनी होती, पूछा भी जाता है। तो ये जो है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है जिसमें प्रमुख लिपिड जो है वो फॉस्फोलिपिड होते हैं जो 2 सतहों में व्यवस्थित होती हैं। लिपिड झिल्ली के अंदर जो है अवस्थित होते हैं जिनका जो ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर और जो है वो जल भीरु पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। फॉस्फोलिपिड झिल्ली में जो है कोलेस्ट्रॉल भी होता है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है अगले प्रश्न में, यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसके जो उपापचय से जो यूरिया उत्पन्न होता है, तो प्रोटीन के उपापचय से होता है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए डिटेल देखते हैं डियर यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूरिया एक जो है वो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है जो प्रोटीन के आपका जो है वो उपापचय के जो है उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है। यह जो है प्रक्रिया लीवर में होती है और यह जो है किडनी में नहीं होती। जो आपका जीव अपने आपका मूत्र में यूरिया छोड़ते हैं उन्हें यूरियोटेलिक जो है वो जीव कहते हैं। उदाहरण के रूप में मनुष्य के को देख सकते हैं आप। चलिए अगला देखते हैं। तो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव कथन आपका स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में सही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टार्च जो है वो वनस्पति कोशिकाओं में विद्यमान होता है और ग्लाइकोजन जो है प्राणी कोशिकाओं में विद्यमान होता है, तो सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे डिटेल में। तो बताया जा रहा है कि ग्लाइकोजन एक जो है वो पॉलीसेकेराइड जो है वो आपका हाइड्रेट है
जो जंतुओं या जो है मनुष्यों के शरीर में संग्रहित होता है। जब भी हमारे शरीर को ग्लूकोज यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो यहाँ पे देख सकते हैं तो ग्लाइकोजन एंजाइम की मदद से आपका ग्लूकोज में विघटित हो जाता है। जबकि जो है वो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो पादपों में आपका संग्रहित होता है। चलिए अगला देखते हैं डियर। पे बताया जा रहा है कि बिच्छू आपका बूटी की पत्तियों के दंशन ड्रूम मानव शरीर में जो है वो तरल अंतर्क्षेपित इंजेक्ट करते हैं जिससे जलन आपका पीड़ा होती है। तरल क्या होता है तो स्पेशली जो है वो बिच्छू बूटी जो होते हैं मेथोनिक अम्ल के होते हैं, तो ये स्पेशली ये सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं। फॉर्मिक अम्ल एक जो है वो कार्बोक्सिलिक जो है वो अम्ल है। इसे जो है वो स्पेशली क्या बोलते हैं कि इसे मेथनोइक अम्ल भी कहा जाता है। अगर देखिए फॉर्मिक अम्ल एक जो है वो रंगीन आपका धुआं देने वाला आपका तरल पदार्थ है और जिसमें जो तीखी गंध होती है। और इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो HCOOH होता है। यह जो है वो आपका लाल चींटी और मधुमक्खी में पाया जाता है। इसका जो है प्रयोग रोगानी जो है वो नाशी के रूप में, गठिया रोग की दवा के रूप में, रबर उद्योग, चमड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग आदि में आपका किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि मानव नेत्र जो है वो पृथक दूरियों पर स्थित जो है वो वस्तुओं को आपका विप्रयासी आपका प्रतीतियों के साथ देख सकते हैं। यह किस कारण से होता है तो आप देख सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये स्पेशली जो है वो नेत्र की जो है वो समंजन क्षमता होती है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आँख की फोकस दूरी को कम आपका करने की क्षमता को आँख की जो है जो है वो समंजन क्षमता कहते हैं। जो जो हम अधिक जो है वो पास की वस्तुओं को देखते हैं तो समंजन क्षमता जो है अधिक लगानी पड़ती है, परंतु समंजन क्षमता लगाने की एक सीमा होती है। सामान्य नेत्र के लिए जो यह दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु आपका अनंत पर होती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है प्राणियों में से किसमें जो है वो 4 कक्ष आपका युक्त हृदय होता है तो आपका मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल में, तो डी सही हो जाएगा। स्पेशली देख सकते हैं डिटेल में कि हृदय को उन जो है कक्षों या कमरों में विभाजित किया गया है जो ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित जो है वो रक्त को मिलने से आपका रुकने में मदद करते हैं। मगरमच्छ में जो है 4 आपका कक्षीय हृदय होता है, जबकि अन्य सभी जो है सरीसृपों में 3 कक्षीय आपका हृदय होता है। मेढक एवं छिपकली में 3 जो है कक्षीय आपका हृदय पाया जाता है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कौन जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा संयोजन क्रमशः जो है प्रोकैरियोट कैरियोट और यूकैरियोट में आनुवांशिक द्रव्य को सही निरूपित करता है तो न्यूक्लियोइड जो है वो क्रोमैटिन करता है, तो आपका जो है वो ए सही हो जाएगा। न्यूक्लियोइड और क्रोमैटिन सही हो जाएगा। ये देख सकते हैं वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जो है आनुवांशिक पदार्थ DNA है, तो DNA है। जो है प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं में जो है वह स्पष्ट केंद्र का अभाव होता है। इनमें पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ तथा जो है DNA द्वारा आपका निर्मित गुणसूत्र कोशिका द्रव के विशेष जो है क्षेत्र में आपका मौजूद होते हैं। इस क्षेत्र को जो है न्यूक्लियोइड आपका कहते हैं। यूकैरियोटिक में जो है वो आपका वास्तविक आपका केंद्रक होते हैं। इसका जो है वो केंद्रक क्रोमेटिन जो है क्रोमेटिन का आपका प्रतिनिधित्व करता है। क्रोमेटिन में DNA और प्रोटीन होते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे कि वे जीव क्या कहलाते हैं जो उच्च आपका लवण सांद्रता आवास में जो है वो आपका रहना पसंद करते हैं, तो आपका हेलोफाइल्स कहते हैं, तो आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में वे आपका जीव जो आपका उच्च लवण सांद्रता आवास में रहना पसंद करते हैं उन्हें हेलोफाइल्स कहते हैं। हेलोफाइल्स के जो है वो वातावरण में रहने वाले जीवों में जो है उच्च आपका NaCl सांद्रता से प्रेरित दबाव से निपटने के लिए 2 अलग अलग रणनीतियाँ आपका विकसित करते हैं। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि जो है वो आपका मादा एनोफिलीज को जो है मादा क्यूलेक्स से अलग आपका किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अर्ध स्तर के साथ एक कोण पे बैठती है, तो ये स्पेशली जो है वो आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि मादा एनाफिलीज को जो मादा क्यूलेक्स से अलग जो है वो किया जा सकता है क्योंकि यह जो है अर्ध जो है स्तर के साथ एक कोण पर बैठती है।
उसके अलावा मादा क्यूलेक्स का जो है शरीर पे बैठने पर जो है वो आधार तल के समानांतर होता है तथा आपका सूंड 45 डिग्री कोण पर आपका झुकी हुई होती है, जबकि मादा एनोफ्लीज का जो है शरीर पे बैठने पर आधार तल से 45 डिग्री के कोण पर उठा हुआ होता है तथा उसका जो है वो आपका सूंड शरीर से जो है वो आपका सीध में होती है। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि परजीवी के संदर्भ में आपको कौन से कथन सत्य है। यहाँ देख सकते हैं परजीवी के संदर्भ में जो है वो आपका कौन सा कथन सत्य है। तो डोडर एक जो है पादप परजीवी है जिसमें जो है परपोषी पौधे से भोजन के अवशोषण के लिए जो है वो होस्टोरिया नामक जो है वो विशेष चूसने वाली जड़ें होती हैं। अगला है कि डोडर एक एक वेल जैसा आपका परजीवी पौधा है और अनिवार्य रूप से पर्णरहित होता है, तो बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं, डोडर की जो है वो कई प्रजातीय उद्यान आपका कृषि उद्योग में खरपतवार की समस्या का कारण है, तो हॉर्टिकल्चर में कारण होते हैं। अगला है कि आपका डोडर आपका पौधों परपोषी आपका पौधे से जुड़ने के बाद अपनी जो है जड़ प्रणाली खो देता है, तो यहाँ पे सही उत्तर देख सकते हैं कि डी जो है वो आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। परजीवी के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथन सत्य है। डोडर जो है वो आपका क्यूसेटा या अमरबेल एक जो है वो पादप परजीवी है जिसमें जो है परपोषी पौधे से भोजन के अवशोषण के लिए आपका हॉस्टोरिया नामक जो है विशेष चूसने वाली जड़ें होती हैं। अगला देख सकते हैं कि डोडर एक जो है वेल जैसा परजीवी होता है, आपका एक जो है वो एक वेल जैसे परजीवी पौधा होता है और जिसमें जो है पत्तियां और पर्णहरित का जो है पूर्णतः अभाव होता है, इसलिए इसका जो है रंग पीत मिश्रित सुनहरा एवं हल्का लाल होता है। डोडर की कई जो है प्रजातीय उद्यान आपका कृषि उद्योग में आपका खरपतवार की समस्या का कारण है। डोडर जो है पौधा पर पोषी पौधे से जुड़ने के बाद अपनी जो है वो जड़ प्रणाली खो देता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पे किसकी मदद से आपको उपयोगी पदार्थों में बदला जा सकता है, तो वह है आपका बैक्टीरिया की वजह से, तो ये सही हो जाएगा। बायोडिग्रेडेबल जो है वो अपशिष्ट से ऐसे आपका अपशिष्ट से है जो अवापीय या एरोबिक जो है अपघटन की प्रक्रिया से अपघटित हो जाते हैं, जैसे आपका भोजन बागों का खरपतवार कागज और कार्डबोर्ड। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पे विभिन्न आपका जीवाणुओं की मदद से आपका उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है। अंततः आपका विकल्प ये सही है। इस प्रक्रिया में अपशिष्ट आपका सूक्ष्म जीवों की मदद से अपघटित होकर के पर्यावरणीय अनुकूल पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं डियर। बताया जा रहा है कि जो है वो आपका प्रजैविक के संदर्भ में निम्नलिखित में जो है कथनों पे विचार करना है। तो प्रजैविक जीवाणु और ईस्ट दोनों के बने होते, तो बिल्कुल आपका पहला कथन जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्रजैविक में आपका जीव खाने जो है जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु वे नैसर्गिक आपका रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है कि प्रजैविक जो है वो दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक है, तो 1 और 3 जो है वो सही हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रजैविक जो है वो अच्छे जो है वो जीवित जीवाणुओं और ईस्ट से बने होते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में रहते हैं। हमारे शरीर में अच्छे और खराब दोनों प्रकार के जीवाणु मौजूद होते हैं। प्रजैविक जो है वो दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक होते हैं। प्रजैविक जो है वो मनुष्य को स्वस्थ आपका रखने में मदद करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं विचार करना है अगले प्रश्नों में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है जय परत यानी बायोफिल्म से मानव ऊतकों के भीतर जो है चिकित्सकीय अंतर रूपों पर बन सकती है, तो बिल्कुल ये सही है। अगला है कि स्पेशली जय परत आपका खाद्य पदार्थ और खाद्य आपका प्रसंस्करण सतहों पर बन सकते हैं, तो पहला दूसरा आपका सही है। अगला देख सकते हैं, जय परत जो है वो प्रतिजैविक प्रतिरोध आपका जो है वो सकती है, तो आपका जो है वो थर्ड भी ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे डी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि डिटेल को हम देखेंगे। बताया जा रहा है कि बायोफिल्म जो है वो बायोफिल्म सतह से जो है वो आपका जुड़े माइक्रोबियल आपका कोशिकाओं का एक संयोजन है जो जो है एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेरिक जो है वो पदार्थों में आपका संलग्न होते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली
ल्यूवेनहॉक ने अपने जो है सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हुए सबसे पहले दांतों की सतह पर सूक्ष्मजीवों का अवलोकन किया और उन्हें जो माइक्रोबियल बायोफिल्म की खोज का श्रेय जो है वो दिया जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बायोफिल्म के जो विषय में निम्नलिखित सत्य हैं, देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है। बायोफिल्म है जो है मानव ऊतकों के भीतरी जो है वो चिकित्सीय अंतरूपों पर बन सकती है। बायोफिल्म जो है वो खाद्य पदार्थ और आपका खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है। स्पेशली जो है बायोफिल्म प्रतिजैविक जो है प्रतिरोध आपका दर्शा सकती है। स्पेशली जो है वो, चलिए अगले पॉइंट में हम देखेंगे जो वो आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित, स्पेशली यहाँ पे जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित देखेंगे साइंस टेक्नोलॉजी के जो है प्रश्न। तो यहाँ पे जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रश्नों को हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निसार जो उपग्रह का विनिर्माण संयुक्त रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और आपका किसके द्वारा आपका किया जाता है, तो नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा होता है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, स्पेशली बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली देखेंगे हम लोग डिटेल में कि निसार की जो है वो कल्पना नासा यानी जो है वो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसरो ने 8 साल पहले 2014 में एक विज्ञान उपकरण के रूप में रडार की क्षमता के लिए एक शक्तिशाली प्रदर्शन के रूप में भी की थी। यह जो है हमें पृथ्वी की आपका गतिशील भूमि और बर्फ की सतहों पर पहले से कहीं अधिक विस्तार से अध्ययन करने में मदद करेगा। निसार का पूरा अर्थ की बात करें तो अर्थ जो है वो आपका नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर जो है रडार उपग्रह है। तो स्पेशली देख सकते हैं इसे जो है जनवरी 2024 में सतीश धवन आपका अंतरिक्ष केंद्र से देखेंगे। इससे जो है वो स्पेशली देख सकते हैं कि यह जो है वो आपका उपग्रह कम से कम 3 आपका साल तक काम करेगा। यह एक जो है वो निम्न आपका पृथ्वी कक्षा लियो आपका वेधशाला है। यह जो है वो आपका पृथ्वी प्रणाली प्रक्रियाओं और जो है जलवायु परिवर्तन के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्नों को। प्रश्न में बताया जा रहा है कि श्रीहरिकोटा से जो है अप्रैल 23 में उपग्रह आपका टेलियोस 2 तथा जो है ल्यूम लाइट 4 को जो है वो प्रमोचित जो है वो जिस आप लॉन्चर से किया गया था, तो वह है आपका PSLV C55 हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं कि 22 अप्रैल 2023 को सिंगापुर के दो उपग्रहों टेलियोस 2 और लिम लाइट 4 का जो प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से PSLV C55 जो है प्रक्षेपण वाहन द्वारा किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि टेलियोस 2 का जो है वो वजन 741 आपका किलोग्राम और लिमलाइट 4 का जो है वजन 16 किलोग्राम था। यहाँ डिटेल में देख सकते हैं कि यह जो PSLV की 57वीं उड़ान है और PSLV कोर आपका एलोन जो है वो कॉन्फ़िगरेशन PSLV आपका CA का उपयोग करने वाला 16वां आपका मिशन है। यह जो है वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जो है वो माध्यम से आपका समर्पित वाणिज्यिक मिशन है, जिसे जो है प्राथमिक जो है उपग्रह के रूप में टेलियोस 2 और सहयात्री उपग्रह के रूप में ल्यूम लाइट 4 दोनों आपका सिंगापुर से संबंधित है। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष मिशन और खोज से संबंधित को देखेंगे यहाँ पे डियर। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो पूरा थोड़ा दूर कर देती हूँ जिससे आपको क्लियर विजिबल होगा। यहाँ देख सकते हैं कि कैसिनी ज्यूसेस जो है वो स्पेशली जो शनि और उसके वलय से संबंधित है और जूनो जो है बृहस्पति से है। आर्टेमिस जो है वो आपका मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक है, 4 हो जाएगा। और वेरिटास जो है वो आपका शुक्र से हो जाएगा, तो 3 सही हो जाएगा, तो 2143 ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में 1 जो है वो पे ए ऑप्शन जो है वो सही हो गया, पहले ही बता दिया मैंने। चलिए देख लेते हैं अंतरिक्ष मिशन और जो है वो स्पेशली खोज को देखेंगे। कैसिनी हो जोस जो है यूजेंस स्पेशली सनी और उसके जो है रिंग से वलय यानी रिंग से संबंधित है। जूनो जो बृहस्पति से है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली आपका आर्टेमिस जो है मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक का और वेरिटास जो है वो शुक्र से हो जाएगा, शुक्र से वेनस से। तो देख लिया आपने, चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ पे जो है टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।